अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने इसमें बताना है कि ये इक्वेशन है या फिर ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं क्वेश्चंस में, तो हमने इससे बताना है कि ये इक्वेशंस हैं या एक्सप्रेशंस हैं। अब इक्वेशंस क्या होती हैं और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये हम डिस्कस पहले कर लेते हैं। तो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फेस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल फेस होता है जिसमें हमारे पास नंबर्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनको मिलाकर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। उसके बाद अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इक्वल करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। तब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 4x+2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये नंबर्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशंस को मिला के हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनाया गया। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी हमारे पास इसी तरीके से नंबर्स और वेरिएबल्स को और ऑपरेशंस को मिला के बनाया गया, तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम लिखेंगे इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें ये दोनों जो क्वेश्चंस हमें दी गई हैं, ठीक है, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वल हैं, तो ये क्या होगी? ये अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। तो हम लिखेंगे इट इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है नंबर, वेरिएबल और ऑपरेटर को मिलाकर हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनाया गया, तो हम इसको कहेंगे इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये भी हमें इक्वल की दिए गए हैं, दो एक्सप्रेशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें इक्वल करके दिया गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी इट इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ठीक है, इसमें ये भी हमें दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वल करके दिया गया। हमने पढ़ा था दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब इक्वल होता है वो इक्वेशन होती है, तो हम इसे कहेंगे इट इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कौन से एक्सप्रेशंस हैं और कौन सी इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे इक्वल है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? इट इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये भी इक्वल के साइन के साथ है, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वल करके लिखा गया, तो ये भी हमारे पास क्या होगी? इट इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास नंबर, वेरिएबल्स और ऑपरेशंस हैं, तो ये क्या होगा? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम इसको लिखेंगे इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये इसके आंसर्स हैं।